A very good day to everyone. This is Ankita Arora from StudyMade Easy. So ये वीडियो किस चीज़ के लिए, एक छोटी सी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आपको बोलनी है. वेदर यू आर अ स्टूडेंट ऑफ CA इंटर या फिर आप क्या हो CA फाइनल के स्टूडेंट हो, दैट डजेंट मैटर. बट आपको एक चीज़ समझना है कि एज यू नो कि CA इंटर का GST एंटायरली अपलोड हो चुका है. एक दो टॉपिक रह गए हैं जो अभी विद इन दिस वीक आपको पूरा इंटर का ओवरऑल कोर्स मिल जाएगा. एज वेल एज CA फाइनल के लिए रिविजन लेक्चर अपलोड हो चुके हैं जो डिटेल्ड हैं. ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट वो रिविजन लेक्चर भी देख रहा है तो उसके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होने वाली है, क्योंकि आई हैव केप्ट इन माइंड कि पूरे कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी कवर हो. अब आप लोग को क्या करना है, सी इफ यू आर नॉट माई स्टूडेंट ऑफ लाइव क्लास, ठीक है, और CA इंटर के जो स्टूडेंट्स हैं जो यूट्यूब से मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनको एक चीज समझनी है. इट इज नॉट ओनली अबाउट द प्रोविजन. आपको प्रोविजन कितने से अच्छे से आता है दैट विल बी ओके, बट हाउ यू अप्लाई दोज प्रोविजन वो इम्पोर्टेंट होने वाला है. दैट मीन्स योर एप्लीकेशन लेवल ऑफ द प्रोविजन शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. अब मैम वो स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? स्ट्रॉन्ग ऐसे होगा, सी एग्जाम में सबसे पहले एक प्रॉब्लम आती है, वेदर इट इज अ स्टूडेंट ऑफ CA इंटर और CA फाइनल, पेपर छूट जाता है. पेपर छूटने का रीजन क्या है? बिकॉज वन ऑफ द रीजन इज यू डू नॉट डू द राइटिंग प्रैक्टिस एंड योर स्पीड इज नॉट गुड, एंड आपको एग्जाम में जाके यही समझ नहीं आता है कि लिखना क्या है, कैसे स्टार्ट करना है. सो ये सारी चीजों को देखते हुए हम लाइव क्लास में जो करते हैं, मैं आपको वही चीज बता रही हूँ. वॉट वी डू इन द लाइव क्लास, मैं सबसे पहले 1 आवर डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं उन्हें टाइम दे देती हूँ. स्टूडेंट्स को एक टाइमर लगाती हूँ. टाइमर लगाने से होता क्या है, टाइमर लगाने से ये होगा कि जैसे ही मैंने टाइमर लगाया मैं उनको बोल देती हूँ इतने टाइम के अंदर आपको 7, 8, 9, 10 वॉट एवर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर, उन्हें ऐसे सॉल्व करना है कि बस वो एग्जाम में बैठे हैं. प्रोविजन उनको आते हैं, लर्न कर लिया उन्होंने प्रोविजन. अब आप एग्जाम हॉल में बैठे और ये सोचो कि अब आप क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, और टाइम भी लिमिटेड है, आपको इतने सारे क्वेश्चंस भी करने हैं. इससे होता क्या है, दिस इज टाइमर टेक्निक. टाइमर टेक्निक से क्या होता है, आपको एक प्रेशर आता है दिमाग पे कि विद इन 1 आवर आई हैव टू सॉल्व 7 क्वेश्चंस. तो 7 नहीं होंगे तो आपके कम से कम 4-5 क्वेश्चंस तो होंगे. बट इफ यू सॉल्व विदाउट टाइमर यू वुड फाइंड कि आपके इतने क्वेश्चंस भी सॉल्व होने वाले नहीं है. अब बिना देखे आपने सॉल्व कर लिए क्वेश्चन, मिस्टेक होगी, कुछ समझ नहीं आएगा, लिखना नहीं आएगा, बहुत सारी चीजें होंगी. तो हर एक चैप्टर को ये टाइमर टेक्निक से सॉल्व करो. अब बिना देखे आपने सॉल्व कर लिया. अब बिना देखे सॉल्व करने के बाद आप चेक करो व्हाट आर योर मिस्टेक्स. तुम्हारी मिस्टेक क्या है? अब उस मिस्टेक में मिस्टेक नंबर 1 क्या होगी, समझ ही नहीं आया था वो क्वेश्चन, उसे देख देख के एक बार सॉल्व कर लो. दूसरी मिस्टेक होगी कि आया तो था, आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड कि ये प्रोविजन होगा, लेकिन आई वॉज अनेबल टू राइट. तो समझो ना कि क्या लिखना चाहिए था. तीसरा ये हो सकता है कि इट वॉज वेरी टफ, मतलब प्रोविजन भी समझ में है, सब कुछ हुआ, बट n नंबर ऑफ मिस्टेक हो गई. तो आइडेंटिफाई करो तुम्हारे लिए वो स्टार एडजस्टमेंट कौन से जो तुम्हारे लिए या तो टफ थे या फिर तुम्हें सॉल्व करते नहीं आए, XYZ. और अगली बार जब तुम रिविजन करोगे, अगली बार जब तुम सॉल्यूशन करोगे, यू वुड बी सॉल्विंग दैट क्वेश्चन. वो टफ क्वेश्चन जो तुमने मार्क करके रखे उसे लिख लिख के सॉल्व कर लो. इजी तो तब भी आ गए थे ना जब तुमने कोई प्रैक्टिस नहीं की थी. इजी वाले तो तुमने तब भी सॉल्व कर लिए. तो जो टफ है, टफ पे ही तो मुझे एक्सेल चाहिए. व्हाट आई हैव टू डू, मेरी मिस्टेक्स पे ही मुझे कमांड चाहिए होती है. तो फाइंड आउट योर मिस्टेक, लिस्ट डाउन योर मिस्टेक्स एंड देन अगेन रिविजन करते वक्त लिखो. अब सेकेंड रिविजन में जब आप लिख के कर रहे हो, आपको फिर पता चलेगा यार ये तो पिछली बार भी गलत किया था, इस बार भी गलत कर दिया, और हो सकता है कि नहीं और मिस्टेक्स करने लग जाओ. तो मतलब वो क्वेश्चन है आपके लिए जो ट्रिकी है, जो हर बार कुछ ना कुछ ट्रिगर देता है, वो एग्जाम टाइम के लिए है. और कम से कम उसे एक बार एग्जाम टाइम में तो तुम्हें लिख के करना ही होगा. सो इन दिस वे यू शुड सॉल्व योर क्वेश्चन बैंक. तो जो क्वेश्चन बैंक CA फाइनल वालों को, क्लास वाले स्टूडेंट्स को तो मिल चुकी है, उसमें स्पेसिफिकली पता है क्या लिखा है कवर पेज पे, सॉल्व अंडर एग्जाम कंडीशन. आपकी क्वेश्चन बैंक का रीजन ही ये है कि क्वेश्चन बैंक क्यों होती है कि भाई उसे एग्जाम कंडीशन में सॉल्व करो. और एग्जाम कंडीशन में जब तुम सॉल्व करोगे तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी मिस्टेक्स क्या है. इससे स्पीड भी बढ़ती है, मिस्टेक्स भी पता चलती है, लिखने का तरीका भी पता चलता है. एवरीथिंग वुड बी इन योर हैंड. तो एग्जाम में जाके ये चीज मत करो कि वहां जाके पता चले मिस्टेक्स क्या क्या कर रहे हैं. एग्जाम से पहले ये जो क्वेश्चन बैंक आपको दी जाती है, उस क्वेश्चन बैंक को इसी अप्रोच से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है. Okay, so this was from my side how to solve your question bank of any topic.
of any subject, whether it is FR, whether it is SFM, whether it is GST, whether it is direct taxes, whatever is your subject, CA inter pe ho, CA final pe ho, but approach should be timer technique and solve under exam condition. Okay, sure. All the best. I hope the video is helpful.